मध्यकालीन साहित्यकार, उसके बाद मॉडर्न इंडिया के, और उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन काल के साहित्यकार के बारे में। ठीक, इसमें सिर्फ आपको रचनाएं लिखते चलना है, बाकी का जो होगा मैं बताते चलूंगी, वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सारी आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो प्राचीन काल के साहित्यकारों में किसी के भी नाम जानते हैं आप लोग? कालिदास जी के बारे में सुना है? और मध्य प्रदेश में कौन रिलेटेड है ये बताओ? भर्तरी, हाँ भवभूति, ठीक है। और बाणभट्ट के बारे में सुना है? राजशेखर के बारे में, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये सारे एंशियंट पीरियड के, ठीक है, प्राचीन काल के साहित्यकार थे। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मध्यकाल में जाएंगे, फिर मॉडर्न में जाएंगे। ठीक है, तो आज क्लास का मेन एम ये है कि हमको जितनी भी रचनाएं हैं वो याद होनी चाहिए, क्योंकि रचनाएं एग्जाम में आती ही है। ठीक है, तो सबसे पहले कालिदास जी के बारे में पढ़ते हैं कि इनकी रचनाएं कौन सी है। हेडिंग लिख लो, मध्य प्रदेश के साहित्यकार। आज मैं लिखवाने पे थोड़ा कम जोर दूंगी, और हमको क्लास में हम लोग आज याद करेंगे। ठीक है, लिखते चलो, जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा रचनाएं वो लिखते भी चलेंगे। तो हेडिंग डाले ना मध्य प्रदेश के साहित्यकार। ठीक, क्या हुआ? लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, हाँ ठीक। किसके नवरत्न में से एक थे कालिदास जी? विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है, भारत के शेक्सपियर। इनकी कुछ रचनाओं के नाम बताओ। नहीं नहीं, इनकी नहीं है। क्या? अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहारम, और महाकाव्य कितने हैं इनके? दो, कौन से? हाँ, रघुवंशम। रघुवंशम किससे रिलेटेड है? रघुवंशम नाम से क्या समझ में आ रहा है? हाँ, रामायण, राम जी से। कुमार संभवम से क्या पता चल रहा है? इसमें कार्तिकेय की कथा है, मेनली शिव पार्वती से रिलेटेड है। ऋतु संहारम में नाम से क्या पता चल रहा है? ऋतु मतलब जितनी भी ऋतुएं होती है उनसे रिलेटेड है, नेचुरल से, नेचर से। दूसरा फिर एक है मेघदूतम। मेघदूतम भी जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। फिर है विक्रमोर्वशीयम, इसमें किसकी, मतलब ये नाटक है सबसे पहले तो। हाँ, और अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला की कहानी, ठीक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम सबसे पहला नाटक है। ठीक है, तो इसको लिखते चलते हैं, जितने भी हैं इनकी सिर्फ हम लोग रचनाएं लिखेंगे। ठीक है, कालिदास जी के बारे में सब पता है आप लोग को, सिर्फ रचना लिखना। तो लिख लो कालिदास, उनके आगे उनकी रचनाएं। ठीक, इसको पहले महाकाव्य लिखना, एपिक, महाकाव्य। महाकाव्य कौन से हैं? रघुवंशम और कुमार संभवम, लिख लो रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम और कुमार संभवम। ठीक, नेक्स्ट इनके ड्रामा, कुमार संभवम, कुमार संभवम, रघुवंशम और कुमार संभवम। ठीक है, नेक्स्ट इनके नाटक, ड्रामा, बताइए कौन से? अभिज्ञान शकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। तो पहले लिखना अभिज्ञान शकुंतलम, इसके आगे लिख लेना दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी, लव स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला। ये सारी चीज आपकी बुक में लिखी हुई है, लेकिन एक बार हम लिख लेते हैं तो कुछ याद हो जाता है, इसीलिए सिर्फ रचनाएं लिख। हाँ, अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम, मतलब प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है। ठीक है, नेक्स्ट मालविका अग्निमित्रम, इसमें किसके बारे में है? अग्निमित्र कौन थे? शुग वंश के, ठीक है, शासक थे। ठीक है, तो मालविका अग्निमित्रम ये भी एक नाटक है। और एक और, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, हाँ नाटक ही है।
इसमें ये खुल जाता ना तो डायरेक्ट हम लोग पीडीएफ से ही कर लेते, तो ज़्यादा सही रहता। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम में किस किस की कहानी है, लव स्टोरी है, मालविका और शुंग वंश के शासक अग्निमित्र। फिर है विक्रमोवर्षियम, विक्रमोवर्षियम ये किसकी है, हाँ पुरवरा और उर्वशी की। पुरवरा कौन थे, इनको मृत्युलोक के राजा कहा जाता है, ठीक है। और उर्वशी, उर्वशी एक अप्सरा है, ठीक, इनकी लव स्टोरी है इसमें। तो विक्रमोवर्षियम, विक्रमोवर्षियम, विक्रमोवर्षियम ये भी एक नाटक है, ड्रामा है, ठीक। नेक्स्ट है इनके खंड काव्य, खंड काव्य, खंड काव्य को वैसे ही लिखना इंग्लिश में खंड काव्य। कौन से हैं खंड काव्य, मेघदूतम और ऋतु संहारम, ठीक है। तो पहले लिखना मेघदूतम, इसके एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें बेतवा नदी का वर्णन है। अच्छा, बेतवा नदी का पुराना नाम क्या था, वेत्रवती, ठीक है। तो इसमें बेतवा नदी का वर्णन है, ठीक। नेक्स्ट है ऋतु संहारम, तो ऋतु संहारम में क्या होगा, मेनली इसमें बसंत ऋतु को, बसंत ऋतु का वर्णन है, ठीक है। ऋतु संहारम में बसंत ऋतु का, ठीक, ठीक है। तो कौन सी रचनाएं हो गई कालिदास जी की। सबसे पहले तो कहाँ से संबंधित है, मध्य प्रदेश में, उज्जैन से, ठीक है। कालिदास समारोह भी उज्जैन में होता है, ठीक है। उसके बाद इनकी रचनाएं हमने किस किस, पहले तो महाकाव्य, नाटक और खंड काव्य। महाकाव्य कौन से हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। तो रघुवंशम में रामायण काल की, ठीक है, रघुवंश की जानकारी है। और एक और क्या था, कुमार संभवम, इसमें कार्तिकेय के बारे में और शिव पार्वती। फिर 3 नाटक पढ़े, एक तो विक्रमोर्वशियम, अभिज्ञान शकुंतलम और एक मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। तो विक्रमोर्वशियम में किसकी, उर्वशी और राजा पुरवरा। फिर मालविका अग्निमित्रम में मालविका और शुंग शासक अग्निमित्र। और तीसरे अभिज्ञान शकुंतलम, तो उसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। फिर उसके बाद 2 खंड काव्य पढ़े हमने, ऋतु संहारम जिसमें ऋतुओं का वर्णन है, मेनली बसंत ऋतु का। और उसके बाद एक और मेघदूतम, तो इसमें मेनली बेतवा नदी का वर्णन है, ठीक है। अब नेक्स्ट बाणभट्ट, बाणभट्ट, ठीक है। कालिदास में इतना ही था, नेक्स्ट है बाणभट्ट। जहाँ पे लगे इंग्लिश में बताना है तो बोल दीजिएगा, वैसे तो ये समझने वाली चीज हिंदी में ही समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हाँ हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, नाम में लिखा है वर्धन डायनेस्टी, इसको एक और नाम क्या है वर्धन डायनेस्टी का, पुष्यभूति, पुष्यभूति, ठीक है। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनकी कोई बुक बताओ, इनकी रचनाएं। हर्षचरित है, कादम्बरी है और चंडी शतक है। अच्छा, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक किसकी है फिर, भर्तरी की, ठीक है। तो चंडी शतक बस इनकी है, बाकी जो तीनों शतक है इसके बारे में भी पूछा गया था अभी इंटरव्यू में भी, एक क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो तीनों शतक किसके हैं, भर्तरी के हैं, लेकिन चंडी शतक किसका है, बाणभट्ट का। तो इनकी सिर्फ रचनाएं लिखो। पहला है हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। हर्षचरित, कादम्बरी और एक क्या बताया, चंडी शतक, चंडी शतक, हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, ठीक है। किसके दरबारी कवि थे ये, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने इनको एक उपाधि दी थी, उसका नाम है चक्रवर्ती, ठीक है, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती इनकी उपाधि थी। और इनको वनांचल का केसरी कहा जाता है, बस याद रखना वनांचल का केसरी कहा जाता है, ठीक है। और बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, कहाँ पे है, हाँ बाण सागर, बता दो जगह का नाम बताओ, दिमाग, हाँ शहडोल में, कहाँ पे, सही बोल रहे हो, नहीं, देवलोन शहडोल में। बाण सागर परियोजना देवलोन शहडोल में और सोन नदी पर है। तो बाण सागर परियोजना का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया, बाण भट्ट के, ठीक है। तो लिखना है तो ये फैक्ट लिख लो,
कि बाणसागर परियोजना का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक, बाणसागर परियोजना इज नेम्ड आफ्टर हिज नेम। बाणसागर परियोजना का नाम इनके नाम पर रखा गया है। नाम में ही बाणभट्ट है और बाणसागर परियोजना है। ठीक है, एमपी की ज्योग्राफी पढ़ ली आप लोग ने अच्छे से, साथ साथ में क्वेश्चन पूछते चलूंगी। ठीक है ना? क्या क्या हुआ? नहीं पढ़ी? अच्छा, नहीं पढ़ी है अभी। ठीक है, ठीक है। क्या पढ़ा बाणभट्ट के बारे में? किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। इनको क्या कहा जाता है? वनांचल का केसरी। ठीक है, बाणसागर परियो इसको लिखना है वनांचल का केसरी। ठीक है, और इनको ये किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। इनकी बुक के नाम क्या है? हर्षचरित, कादम्बरी और बाण सॉरी चंडी शतक। ठीक है, नेक्स्ट है भर्तरी। भर्तरी इनकी रचनाएं बताना। और वैराग्य शतक, तीनों शतक जो बोलते हैं इनको, इसीलिए इनको शतक त्रयी कहा जाता है। ये जो तीन शतक है शतक त्रयी, तो तीन शतक लिख लेना। नीति शतक सिर्फ रचना है। ठीक है, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। इनकी कोई गुफाएं आपने सुनी है मध्य प्रदेश में? उज्जैन में है। ठीक है, और इनकी दो और गुफाएं वो बनारस में है। ठीक है, तो इनकी गुफा एक तो उज्जैन में है, अगर उज्जैन घूमने गए होगे महाकाल तो वहां पे भर्तरी की गुफाएं भी ले जाते हैं। ठीक है, तीसरी नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक, और इन तीनों शतक को एक साथ शतक त्रयी कहा जाता है। शतक त्रयी। ठीक है, शतक त्रयी। ठीक है, शतक त्रयी। फिर लिखते हैं भभूति के बारे में। क्या कहा जाता है इनको? मिल्टन, सही बात है। भभूति, इतना ही पढ़ना है इनके बारे में, इतने में से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है ना? और हम उन्हीं में से कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा केशव दास की कौन सी रचना थी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। ठीक है ना? तो इनको एक तो भारतीय मिल्टन कहा जाता है। इनकी फिर रचनाएं लिख लेना। बताइए कौन सी है? मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। तो इनकी रचनाएं लिख लेना। मालती माधव, उत्तर रामचरित, ये लिख रहे हैं भवभूति। भवभूति, हाँ, भवभूति के बारे में। ये सारे प्राचीन काल के जो साहित्यकार हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कालिदास के बारे में पढ़ा, फिर बाणभट्ट, फिर भर्तरी, अब भवभूति। ठीक है, तो इनकी मालती माधव, उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित और महावीर चरित्र, महावीर चरित्र। ठीक है, ये तीनों भवभूति की रचना है। भवभूति का वास्तविक नाम लिख लेना। इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ है, श्रीकंठ। ठीक है, श्रीकंठ। इनकी और भी बुक लिखनी है? इनकी और बुक लिखनी है? लिख लो। एक तो लिखना मीमांसा सूत्रवती, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। मीमांसा सूत्रवती मैं लिख दूं? मीमांसा, ठीक है, मीमांसा सूत्रवती, सूत्रवती। ठीक है, मीमांसा सूत्रवती। एक तो रचना ये हो गई, मीमांसा सूत्रवती। ये किसके बारे में लिख रहे हैं हम? भवभूति, अरे ये भर्तरी की रचना है। ठीक है, भर्तरी की है। मीमांसा सूत्रवती, भर्तवती।
भरथरी में लिख लेना इसको, भरथरी में लिखना है, ठीक है। भवभूति की 3 लिख लिए, मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। ये शतक के साथ एक और लिख लेना, मीमांसा सूत्रवती, और एक है महाभाष्य त्रिपदी, ये भी भरथरी की है। महाभाष्य, महाभाष्य किसकी है वैसे? बताइए। योगा किसका है? पतंजलि, तो महाभाष्य भी पतंजलि की है। तो ये बुक का नाम है महाभाष्य त्रिपदी, महाभाष्य लिख लो और त्रिपदी, ठीक है, त्रिपदी, महाभाष्य त्रिपदी, ठीक है। तो भरथरी की कौन सी रचनाएं हो गई? एक तो तीनों शतक हो गए, ठीक है, जिनको शतक त्रयी कहा जाता है। एक तो नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। उसके साथ ही हमने एक पढ़ा मीमांसा सूत्रवती और महाभाष्य त्रिपदी, ठीक है। हाँ, ये भी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, 5 रचनाएं हो गई इनकी, ठीक। अब भवभूति में और भी रचनाएं, ठीक है, मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, इतनी ही है इनकी। ये किसके कोर्ट पोएट थे? किसके दरबारी कवि थे? कन्नौज के राजा यशोवर्मन, ये भी लिख लो। भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ, ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, किंग यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, ठीक। अब क्लियर हुआ भवभूति को क्या कहा जाता है? भारत का मिल्टन, इनका पुराना नाम मतलब वास्तविक नाम श्रीकंठ, और इनकी रचनाएं मालती माधव, उत्तरामचरित और महावीर चरित्रम, ठीक है। और ये किसके दरबारी कवि थे? कन्नौज के राजा राजा यशोधर्मन, यशोवर्मन, ठीक है। कालिदास की रचनाएं बोलना एक बार। रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम, और एक और अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। एक और क्या पढ़ा उसके बाद हमने? भरथरी, भरथरी की रचनाएं श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, मीमांसा सूत्रवती और त्रिपदी, महाभाष्य त्रिपदी, त्रिपदी। बाणभट्ट की किसके दरबारी कवि थे सबसे पहले? तो हर्षवर्धन ने इनको क्या उपाधि दी थी? चक्रवर्ती। और इनकी रचनाएं हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक, ठीक है। और कौन सी परियोजना का नाम इनके नाम पर रखा गया है? कहाँ पे है ये परियोजना? देवलोन शहडोल में, ठीक है, सोन नदी पर। नेक्स्ट लिखते हैं राजशेखर के बारे में। राजशेखर, राजशेखर, हाँ, ठीक है, इनके बारे में लिखते हैं, इनकी रचनाएं लिख लो। कौन सी रचनाएं जानते हैं आप लोग? मंजरी, फिर बाल रामायण, बाल भारत, ठीक है, लिखो। अच्छा, कर्पूर मंजरी इनकी है। श्रृंगार मंजरी किसकी है? कौन से राजा? राजा भोज, ठीक है। तो लिखना काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, फिर कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, फिर है बाल रामायण और बाल भारत, बाल रामायण और बाल भारत, ठीक है। तो ये हमारे जो प्राचीन काल के साहित्यकार थे, इतने ही है इनकी इतनी। हाँ, बाल भारत, बाल रामायण और बाल भारत, ठीक है। दूसरी वाली कर्पूर मंजरी, कर्पूर, कर्पूर, हाँ, कपूर लिखना ऊपर, कर्पूर मंजरी। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत। और मीमांसा सूत्रवती किसकी है? भरथरी, जो शतक वाले हैं उनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मध्यकालीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार। अब इनके बारे में तो आप लोग ने सुना है, बताते चलना मुझे। ठीक है, सबसे पहले केशव दास, केशव दास,
क्या कहा जाता है इनको? कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, तो इनके आगे लिख लेना, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज कठिन काव्य का प्रेत, या फिर ही इज नोन एज कठिन काव्य का प्रेत। ठीक, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसको कहते हैं। और एक और लिखना, रीतिकाल का प्रवर्तक कवि। रीतिकाल का प्रवर्तक, प्रवर्तक लिख देती हूँ, एक मिनट। प्रवर्तक कैसे लिखते हैं? अच्छा, प्रवर्तक कवि। ठीक है, प्रवर्तक कवि, रीतिकाल का प्रवर्तक कवि, इनको ही कहा जाता है। एक तो कठिन काव्य का प्रेत और दूसरा रीतिकाल का प्रवर्तक कवि। हाँ वही प्रवर्तक, जैसा तुमको पढ़, हाँ ऐसे ही लिखना है, प्रवर्तक, प्रवर्तक ऐसे कुछ। ठीक, इसीलिए मैंने लिख दिया उसको। तो ये दोनों किसको कहा जाता है? केशव दास को। इनकी रचनाएं लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कवि प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, और बताओ। रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, और वीर सिंह देव चरित, और रतन बावनी, विज्ञान गीता। ठीक है, तो लिखते चलो, कवि प्रिया लिखना पहले, फिर रसिक प्रिया, ठीक है 2 लिख लिए, फिर रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, फिर है जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, फिर है वीर सिंह देव चरित, वीर सिंह देव चरित, वीर सिंह देव चरित। नेक्स्ट है विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता। विद्या विनोद किसकी है? राजा भोज की है? शायद नहीं, सही में। हम्म, ठीक है। अब है क्या लिखा हमने? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता। एक है नक्सक, 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 या फिर कहीं नक्सिक भी लिखा रहता है, उसको नक्सक ही लिखो, नक्सक। फिर है रतन बावनी, रतन बावनी। ये रचनाएं बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक, रतन बावनी। ठीक, एक बार बोलते चलो, कौन सी पढ़ी? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, चंद्रिका वाले कौन से थे? रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, फिर वीर सिंह देव चरित, फिर विज्ञान गीता, नक्सक, और रतन बावनी। और एक कुछ छूटी क्या? नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखते हैं भूषण के बारे में। ठीक है, कवि भूषण। इनका उपनाम लिख लेना जटाशंकर, ये इंपॉर्टेंट है। उपनाम जटाशंकर, जटाशंकर। ये किस किस के समकालीन थे, ये लिख लेना, समकालीन या फिर कंटेम्पररी। समकालीन शिवाजी, शिवाजी के होंगे तो किसके और होंगे? छत्रसाल, शिवाजी, छत्रसाल, गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब, गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब। ठीक है, इनका नाम क्या था? जटाशंकर, लेकिन इनको भूषण जो थी वो उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी ये भी लिख लो। चित्रकूट के सोलंकी राजा, चित्रकूट के सोलंकी राजा, चित्रकूट के सोलंकी राजा ने, उस राजा का नाम है रुद्र। ठीक, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इनको भूषण की उपाधि दी, इनको भूषण की उपाधि दी। ठीक,
हो गया। हाँ, भूषण टाइटल गिवन बाय चित्रकूट सोलंकी रूलर रुद्र। चित्रकूट सोलंकी रूलर रुद्र। ठीक। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, फिर है शिवाजी के दरबार में थे इसीलिए शिवा बावनी। फिर छत्रसाल के दरबार में थे इसीलिए छत्रसाल दशक। ठीक, छत्रसाल दशक। फिर भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। ठीक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। दूषण, भूषण वैसे ही दूषण। हाँ, शिवराज भूषण, फिर छत्रसाल दशक, फिर भूषण हजारा, शिवा बावनी लिख लिया, फिर भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। देखो, तीन तो उनके नाम पे ही है, भूषण, दूषण, भूषण हजारा, ये याद हो जाएगा। शिवाजी के दरबार में थे, मतलब कंटेम्प्रेरी थे, इसीलिए शिवा बावनी। छत्रसाल के कंटेम्प्रेरी थे, इसीलिए छत्रसाल दशक। एक और याद रखना, शिवराज भूषण, उसमें भी भूषण है। ठीक है, तो भूषण की जो रचना है वो याद हो जाएगी। ठीक, तो बोलते चलो। देखो, भूषण का उपनाम क्या था, मतलब मूल नाम जटाशंकर। इनको उपाधि भूषण की किसने दी? हाँ, सोलंकी राजा कहाँ के थे? चित्रकूट। नाम क्या है? रुद्र। ठीक है, और एक क्या लिखवा है इनकी फिर रचनाएं? ठीक है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ठीक है, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। और कुछ छूटा क्या? नहीं, टोटल 6 रचनाएं। ठीक, और किस किस के मतलब कंटेम्प्रेरी थे? शिवाजी के, छत्रसाल के, औरंगजेब के और गुरु गोविंद सिंह के। ठीक, इतना ही पढ़ना है इनमें। बुक में बहुत सारा दिया है, सिर्फ इतना ही याद रख लो। ठीक, अब नेक्स्ट लिखते हैं पद्माकर। कहाँ से है ये पूछा गया। इनका जन्म कहाँ हुआ है? सागर। पद्माकर सागर, ऐसे याद रखो, पद्माकर सागर। ठीक, राइमिंग हो रहा है, पद्माकर सागर, तो वैसे याद रख लेना। इनका रियल नाम था प्यारे लाल। इनका वास्तविक नाम, रियल नेम प्यारे लाल। ये भी पूछा गया है कि इनका वास्तविक नाम क्या है। ठीक, फिर इनको एक उपाधि मिली, उपाधि कविराज शिरोमणि। ये लिख लो, उपाधि कविराज शिरोमणि। कविराज शिरोमणि किसने दी है? जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने। जयपुर नरेश प्रताप सिंह, जयपुर रूलर प्रताप सिंह। ठीक है, तो पद्माकर कहाँ से है? सागर से है। फिर इनका रियल नेम क्या है? प्यारे लाल है। और इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी? जयपुर के राजा प्रताप सिंह ने। अब इनकी रचनाएं लिखते हैं। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि। और रामचरितमानस तुलसीदास जी की। ठीक है, इनकी रचनाएं लिखो। सबसे पहले अलीजा प्रकाश, अलीजाह प्रकाश या फिर अलीजे प्रकाश, अलीजाह, अलीजाह प्रकाश। ठीक है, ALIJAHPRAKASH। ठीक है, इसमें लिखना दौलत राव सिंधिया की तारीफ में, दौलत, इन प्रेज ऑफ दौलत राव सिंधिया, इन प्रेज ऑफ दौलत राव सिंधिया की तारीफ में। दौलत राव सिंधिया की तारीफ में, तो कभी पूछ लिया कि दौलत राव सिंधिया की तारीफ में अलीजा प्रकाश किसने लिखी है, तो पद्माकर ने लिखी है। और कभी पूछ लिया कि कौन सी बुक लिखी है, तो अलीजा प्रकाश लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है राम रसायन, राम रसायन। और जो वाल्मीकि रामायण है ना, ये उसी का ट्रांसलेशन है, तो अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख लो। अनुवाद है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि रामायण का अनुवाद। ठीक है, वाल्मीकि रामायण का अनुवाद।
ठीक। फिर नेक्स्ट है गंगा लहरी, गंगा लहरी। फिर है यमुना लहरी, गंगा लहरी, यमुना लहरी। प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा। वैसी एक रचना लिखना कली पच्चीसी, कली पच्चीसी। तो दो ऐसे याद हो जाएंगे, दोनों नंबर है, एक 25 है एक 50 है। ठीक, पच्चीसी, पच्चीसी 25 वाला, कली पच्चीसी। रचनाएं वैसे ही लिखना, हिंदी में है ना। प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी। ठीक, गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा। ठीक है, अलीजा प्रकाश लिखा कली पच्चीसी। फिर राम रसायन भी लिख लिया। फिर है पद्माभरण, पद्माभरण, PADMABHARAN, पद्माभरण। फिर है हितोपदेश, हितोपदेश, हितोपदेश। हाँ, हितोपदेश। ठीक है, हित धन उपदेश, इसका संधि विच्छेद, हितोपदेश। ठीक। फिर है जगत विनोद, विद्या विनोद किसकी है? राजा भोज की है। ठीक है, वैसे ही जगत विनोद है पद्माकर की, इसीलिए मैं पैरेलली पढ़ा रही हूँ ताकि याद रहे। जगत विनोद। ठीक है, जगत विनोद। नेक्स्ट है हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली। ठीक, इनकी रचनाएं बोलो अब। पद्माकर कहाँ से है? सागर से है। इनका नाम वास्तविक प्यारेलाल। ठीक है, और इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी? जयपुर के राजा प्रताप सिंह ने। अब इनकी रचना रचना, एक तो अलीजा प्रकाश किसकी तारीफ में? दौलतराव सिंधिया। फिर गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, फिर प्रबोध पचासा, वैसे ही कली पच्चीसी। ठीक है, और कुछ बचा? पद्माभरण, फिर हिम्मत हिम्मत बहादुर विरोधावली और हितोपदेश। ठीक, बोलो आप लोग, बोलो एक बार। पद्माभरण और हितोपदेश, विरुदावली। ठीक है, बार बार पढ़ना, एक दूसरे से पूछना, याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राजा भोज। अब राजा भोज के बारे में आप लोग बताते चलेंगे मुझे। ठीक है, राजा भोज कौन सी डायनेस्टी से है? परमार। परमार डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? उपेंद्र कृष्णराज। ठीक, राजा भोज ने क्या बनवाया है भोपाल में? भोजताल। ठीक है, भोजपुर मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, और हाँ, जो सरस्वती लाइब्रेरी जो है, ठीक है, उसको और क्या बोलते हैं? भोजशाला। उसी में विवाद चल रहा था अभी। ठीक है, मस्जिद वाला। ठीक ठीक, इनकी अब रचनाएं लिखते हैं। सबसे पहले सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण। नेक्स्ट है श्रृंगार मंजरी। कर्पूर मंजरी किसकी है? राजशेखर। इनकी कौन सी है? श्रृंगार मंजरी। ठीक, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी। नेक्स्ट है चंपू रामायण, चंपू रामायण। राम रसायन किसकी है? पद्माकर की है। ठीक है, ट्रांसलेशन है वाल्मीकि रामायण का। ठीक है, तो इनकी है चंपू रामायण। और वैसे ही है चारुचर्या, 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 च या के ऊपर। ठीक है, चारुचर्या। नेक्स्ट है सिद्धांत संग्रह, सिद्धांत संग्रह, सिद्धांत संग्रह।
फिर एक है सम्रांगण सूत्राधार, सम्रांगण, सम्रांगण सूत्रधार या फिर सूत्राधार। फिर है विद्या विनोद, जगत विनोद किसकी है? पद्माकर की, ठीक है, इनकी है विद्या विनोद, विद्या विनोद। फिर है तत्व प्रकाश, अलीजा प्रकाश किसकी है? पद्माकर की, और इनकी है तत्व प्रकाश, तत्व प्रकाश, ठीक। कौन सी पढ़ी? सरस्वती कंठाभरण, सम्रांगण सूत्राधार, चारुचर्या, श्रृंगार मंजरी, ठीक है, और कौन सी है? चंपू रामायण, सिद्धांत संग्रह, विद्या विनोद और तत्व प्रकाश, ठीक। अब हमारे यहाँ पे मिडिवल जो मध्यकालीन वाले साहित्यकार थे वो भी कंप्लीट होते हैं। अब हम मॉडर्न में जाएंगे। इससे पहले मॉडर्न में जाए पहले अपन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, वरना आगे पार्ट पीछे सा पार्ट होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। चंडी शतक किसकी है? बस इसीलिए तो पूछा मैंने। देखो तीनों जो शतक है वो भर्तरी के हैं, लेकिन बाणभट्ट में चंडी शतक है। बाणभट्ट की 3 रचनाएं हैं, कादम्बरी, हर्षचरित और चंडी शतक। और 3 जो शतक थे, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, वो किसके हैं? भर्तरी के। साथ ही साथ मीमांसा सूत्रवती और महाभाष्य त्रिपदी, ठीक है, ये सारे किसके हो गए? भर्तरी के। बाणभट्ट के पढ़ लिए हमने, हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक, ठीक है। नेक्स्ट भावभूति के बता, इनको क्या बोला जाता है? भावभूति को भारत का मिल्टन। वनांचल का केसरी किसको कहा जाता है? बाणभट्ट, बाणभट्ट को कहा जाता है, ठीक है। इनकी रचना बोलना भावभूति की, मालती माधव, उत्तररामचरित और महावीर चरित, ठीक है। श्रीकंठ इनका वास्तविक नाम था। अब राजशेखर की रचना बोलो। काव्यमीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, ठीक। और भी रचनाएं हैं जो हिस्ट्री वाले पोर्शन में आ जाती है, फिर जब हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ते, बाकी इतनी ही है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ठीक। फिर बताइए केशव दास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत और रीतिकाल का प्रवर्तक कवि, ठीक है। किसके दरबार में थे ये? हाँ, राजा इंद्रजीत, ये नहीं लिखा था ना हमने, ठीक है, राजा इंद्रजीत के दरबार में थे। और ये कहाँ के थे? ओरछा के, ठीक है। अब इनकी रचना लिखना है, राजा इंद्रजीत के दरबार में, ठीक। इनकी रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, फिर रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, फिर विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह चरित, ठीक। और एक और था नक्सक। फिर हाँ, रतन बावनी बोल दिया। फिर है भूषण, भूषण किसके दरबारी कवि? शिवाजी, छत्रसाल, मतलब कंटेम्प्ररी थे, और औरंगजेब के भी थे, और गुरु गोविंद सिंह के थे, ठीक। और भूषण इनको टाइटल किसने दिया था? हाँ, रुद्र ने दिया था। कहाँ के? चित्रकूट के सोलंकी राजा, ठीक है। इनकी रचनाएं बोलो। शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, शिवराज भूषण, भूषण उल्लास, ठीक। और एक बची क्या? सारी उनके नाम से है तो ये तो लिंक हो जाएगी, ठीक। फिर पद्माकर, पद्माकर कहाँ के? सागर के। इनका मूल नाम प्यारेलाल। इनकी रचना नहीं, कविराज शिरोमणि इनका टाइटल है, जो कि इनको किसने दिया है? जयपुर के राजा प्रताप सिंह ने, ठीक। इनकी रचनाएं अलीजा प्रकाश, दौलत राव सिंधिया की, ठीक है, राम रसायन, गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, हाँ, हितोपदेश, पद्माभरण। बार बार पढ़ना, बार बार पूछना एक दूसरे से, और आज ही करना, ये दिन में बैठ के ये वाला काम कर लेना, क्योंकि फिर बाद में फिर याद नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, हर बार आते हैं और हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। केशव दास का आया था, इसके पहले राजशेखर भी आए थे, तो क्वेश्चंस आते ही हैं इसमें से, ठीक है। साहित्यकार में एक रचना आती ही है, ठीक है। राजा भोज की रचनाएं बताओ। सरस्वती कंठाभरण, चारुचर्या, चंपू रामायण, श्रृंगार मंजरी, ठीक है, विद्या विनोद, सम्रांगण सूत्रधार, हाँ, तत्व प्रकाश, और कुछ बची? सिद्धांत संग्रह, ठीक।
अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आधुनिक साहित्यकार। ठीक है, लिटरेचर ऑफ मॉडर्न इंडिया। लिटरेचर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक साहित्यकार। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक। इनको क्या कहा जाता है? भारतीय आत्मा, तो लिख लेना भारतीय आत्मा कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज भारतीय आत्मा, भारतीय आत्मा। अब इनकी कुछ, क्या बोलेंगे उसको, पत्रिका है। एक तो प्रभा, प्रभा, हाँ, प्रभा। फिर है कर्मवीर, कर्मवीर। कर्मवीर कहाँ से पब्लिश हुई? जबलपुर से, तो इसके आगे लिख लेना, जब ये भी पूछ लेता है कि कहाँ से, तो कर्मवीर जबलपुर 1919। कर्मवीर जबलपुर 1919। हाँ हाँ, 1920 का था। प्रभा में भी उसके बारे में है, कर्मवीर में है मेनली कसाई खाना आंदोलन के। ठीक है, नेक्स्ट है प्रताप। प्रताप है 1924। 1924, तो तीन हो गई, प्रभा, प्रताप, कर्मवीर। कर्मवीर वाला 1919, ठीक है, और प्रताप 1924। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखते हैं इनकी अब रचनाएं। सबसे पहले पोइट्री। ठीक है, इसको भी तीन, पोइट्री को क्या कहते हैं? कविता। ठीक है, पहले कविता लिखना। हीम तरंगिनी, हीम तरंगिनी। और हीम तरंगिनी के लिए इनको पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1955 में। तो ये लिख लेना पहले, हीम तरंगिनी, उसके आगे लिखना फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड 1955। पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1955, फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड 1955। कभी पूछ लिया किसके लिए मिला है, तो हिम तरंगिनी के लिए। और एक और है हिम किरीटनी, 55 में मिला है, 1955 में। फिर है हिम किरीटनी, फिर पुष्प की अभिलाषा। अभी इसको लिंक करके पढ़ेंगे, मैं याद करवा दूंगी, ठीक है। हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, फिर पुष्प की अभिलाषा, फिर है माता, 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 माँ वाली माता। फिर है युग चरण। युग चरण आया था, लास्ट क्वेश्चन था अभी लास्ट टेस्ट का, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है ना, युग चरण। ठीक है, फिर है समर्पण, समर्पण। फिर है मरण ज्वार, मरण ज्वार, मरण ज्वार, एक ही बुक है ना। फिर है हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी। सुना होगा ना, ये तो पहले भी पढ़े होगे आप लोग ने। हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, पुष्प की अभिलाषा, और क्या लिखवाया मैंने, माता, युगचरण, समर्पण, मरण ज्वार। फिर है साहित्य देवता। वैसे तो साहित्य देवता और ये उनके ऐसे है, एक मिनट, उसमें कविता में मत लिखना, इसको नेक्स्ट लिखेंगे अपन, ठीक है। अब ऐसे लिख लो इनके निबंध, इसमें लिख लेना साहित्य देवता, साहित्य देवता, इनके ऐसे निबंध में साहित्य देवता। फिर है अमीर इरादे, गरीब इरादे, अमीर इरादे, गरीब इरादे, अमीर इरादे, गरीब इरादे। फिर है पाव पाव, पैर वाला पाव पाव, ठीक है, पाव पाव। पाव पाव। फिर है इनका ड्रामा,
एक नाटक लिख लेना, कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्णा अर्जुन युद्ध, साथ में लिखना कृष्णार्जुन युद्ध। ठीक है, कसाई खाना आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। तो ये लिख लेना इसमें कि इनकी बुक हो गई, ठीक है। कसाई खाना आंदोलन में नेतृत्वकर्ता माखनलाल चतुर्वेदी थे। कब हुआ था? 1920। ठीक। हाँ सर, उस टाइम पे भी थे, लेकिन मेनली इनका कसाई खाना है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? हाँ, रतौना सागर में। ठीक। अच्छा, ये है कहाँ से? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। और बाबई का नाम अभी क्या कर दिया? माखन नगर। माखन नगर, ठीक। और मेनली ये जो लिखते थे ना रचनाएं, वो खड़ी बोली में थी। ठीक है, याद रखना बस, खड़ी बोली। ठीक है, इनकी रचनाएं अब याद करते हैं। ठीक है, देखो, हिम तरंगिनी, हिम किरटनी, ये तो याद रहती है कि माखनलाल चतुर्वेदी की है। ठीक है, अब अब देखो, इसको ऐसे लिंक करना, माता के चरण है, ठीक है, उसमें हमको समर्पण करना है। तो है माता युग चरण समर्पण, और उनके लिए हम मर भी सकते हैं। ठीक है, तो मरंजवार हो गया। ठीक है, और पुष्प चढ़ाएंगे तो क्या हो गया? पुष्प की अभिलाषा। इतने हो गए याद? कैसे लिंक करना है? देखो, एक तो माता, माता के चरण है तो युग चरण, उसमें समर्पण करना है, समर्पण। फिर पुष्प चढ़ाएंगे चरणों में, तो पुष्प की अभिलाषा, और उनके लिए मर भी सकते हैं तो मरण ज्वार। ठीक है, याद करने के लिए बता रही हूँ, ऐसी कोई कहानी नहीं है। ठीक है ना? फिर है, और क्या बताया था मैंने? अमीर इरादे, गरीब इरादे। एक तो पाव पाव कैसे याद रहेगा? मैंने बोला पैरों में। हाँ, ठीक है, तो चरण है तो पाव पाव भी याद हो जाएंगे। फिर है अमीर इरादे, गरीब इरादे, तो इसको तो याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, जैसे हिम तरंगिनी, हिम किरटनी को याद रखना है, वैसे अमीर इरादे, गरीब इरादे। बाकी क्या है एक और? कृष्णार्जुन युद्ध, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहे तो ठीक है। बाकी इनकी रचनाएं बोलो, एक बार रचनाएं बोलो। हिम तरंगिनी, हिम किरटनी, समर्पण, और मरंजवार। ठीक है, अब याद हो जाएंगी किसकी ये सारी? माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म कहाँ हुआ था इनका? नहीं नहीं, इनका जन्म यूपी में हुआ था, प्रयागराज में, लेकिन शादी हुई थी यहाँ के लक्ष्मण सिंह से। हाँ हाँ, जन्मभूमि वहाँ की है, कर्मभूमि यहाँ पे जबलपुर। लिखना है इनका विवाह किससे हुआ? ठाकुर लक्ष्मण सिंह खंडवा के, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह ऑफ खंडवा, मैरिज ठाकुर लक्ष्मण सिंह ऑफ खंडवा। अब इनकी रचनाएं पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले मुकुल। मुकुल तो बचपन से भी अपन सुनते आ रहे हैं, इनकी है मुकुल। ठीक है, और मुकुल के लिए इनको सेक्सरिया अवार्ड मिला है, सेक्सरिया अवार्ड, सेक्सरिया अवार्ड, SEKSARIY, सेक्सरिया अवार्ड मुकुल के लिए मिला है। और मुकुल में 39 पोएम्स का संग्रह है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ 39 पोएम्स, 39 कविताओं का संग्रह। ठीक है, मुकुल, कलेक्शन ऑफ 39 पोएम्स। ठीक, सेक्सरिया अवार्ड, सेक्सरिया अवार्ड मिला इनको मुकुल के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सा अवार्ड मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1955 का, हिम तरंगिनी के लिए। वैसे ही सेक्सरिया अवार्ड सुभद्रा कुमारी चौहान जी को मिला है मुकुल के लिए। ठीक है, और ये कितनी पोएम्स का कलेक्शन है? 39। फिर लिखना बिखरे मोती, बिखरे मोती। फिर है सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, फिर सीधे साधे चित्र। ठीक है, सीधे साधे चित्र। अब है उन्मादिनी, उन्मादिनी, उन्मादिनी। फिर है झांसी की रानी, झांसी की रानी, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे। ठीक है, झांसी की रानी। नेक्स्ट है जलियावाला बाग, जलियावाला में बसंत, जलियावाला में बसंत।
जलियांवाला में बसंत। फिर है सभा के खेल, सभा के खेल, सभा के खेल, ये बच्चों के लिए लिखी थी उन्होंने, ठीक है, सभा के खेल। फिर लिखना वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत। पढ़ी है आप लोग ने ये वाली, ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत। ये भी खड़ी बोली में लिखती थी, ठीक है, इनका स्टाइल खड़ी बोली था। फिर है एक और, ये है कदम का पेड़, ये है कदम का पेड़। ठीक, तो इनकी रचनाएं बोलो। सबसे पहले इनको किसके लिए शेक्सपियर अवार्ड मिला? मुकुल के लिए। कितनी? 39 पोएम्स का कलेक्शन है। फिर बिखरे मोती, फिर झांसी की रानी, जलियांवाला में बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, फिर कदम का पेड़, फिर सभा के खेल, हाँ, सीधे साधे चित्र, और उन्मादिनी, और कुछ लिखवाया मैंने? हाँ, जलियांवाला में बसंत कह दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, सभा के खेल, ठीक है ठीक है, हो गया। खड़ी बोली में लिखती थी। इतनी रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन गजानंद माधव मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध। इनका बस ये याद रखना कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्योपुर में, ठीक है, तो इनका जन्म श्योपुर में हुआ था, श्योपुर में, ठीक। अब इनकी रचनाएं लिखते हैं। क्रिएशंस, लिटरेचर, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये तो बहुत अच्छे से याद होगी। चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध की है। दूसरा है अंधेरे में, अंधेरे में, फिर एक काठ का सपना, काठ का सपना, फिर है ब्रह्मा राक्षस, ठीक है, ब्रह्मा राक्षस, फिर है भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, फिर है भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, फिर है सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी, फिर है विपत्र, विपात्र, 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 फिर है चंबल की छाती, चंबल की छाती, चंबल की छाती। क्या क्या लिखवाया मैंने? एक तो चांद का मुंह टेढ़ा है, फिर अंधेरे में, काठ का सपना, भूरी भूरी खाक धूल है, फिर ब्रह्मा राक्षस, हाँ, विपात्र, चंबल की छाती। अब बताओ इसको लिंक कैसे करेंगे, फिर मैं बताती हूँ कहानी। हाँ बोलो बोलो, सही, ऐसे ही है, सही है। हाँ देखो, अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा है, अपन रात की बात कर रहे हैं, अंधेरा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, तो एक आदमी खाट पर सो रहा है, ठीक है, काठ का सपना, ठीक है। पहले तो सतह से उठ गया, मतलब जमीन से उठ गया, सतह से उठता आदमी, फिर वो काठ पे सो गया। उसके बाद उसने देखा धूल है वहां पे, ठीक है, इसीलिए वो खाट से, मतलब सतह से उठा क्योंकि धूल है, और खाट पे जाके सो गया, ठीक है। तो काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, और भूरी भूरी खाक धूल है, ठीक है, और उसको फिर राक्षस दिखता है, ठीक है। अरे याद रखो बस। देखो सबसे पहले क्या हुआ, देखो सबसे पहले अंधेरा है, अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा है, इसीलिए अंधेरा है, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरा है। अब वो सतह पे सोया है, ठीक है, क्यों? क्योंकि भूरी भूरी खाक धूल है, तो फिर वो वहां से उठ जाता है, तो सतह से उठता आदमी, फिर वो कहाँ पे, काट के सपने, ठीक है। उसके बाद हाँ, फिर उसको ब्रह्म राक्षस दिखता है, बस।
एक इतनी तो है, और क्या है। हाँ तो इसको याद रख लो अलग से, ये नहीं हो रहा है लिंक। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे याद कर लो। ठीक है ना। ठीक है। उनकी बताओ, युग चरण किसकी है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इतना खतरनाक नहीं। माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, बताया था वो भी मैंने, माता, युग चरण, समर्पण, मरंजवार। ये लाइन से याद रख लो, अरे ट्रिक से ही याद होता है, जब हम क्वेश्चंस आते हैं ना तो हमें याद आता है, अच्छा हमने ऐसे पढ़ा था, चांद का मुंह टेढ़ा है, सतह से उठता आदमी। ठीक है। एक और बार बोलो आप लोग, चलो कहानी जैसी पढ़ी है वैसे पहले बोलना। किसकी, इनकी बोलना, गजानंद माधव मुक्ति बोध की। अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा है, सतह से उठता आदमी, भूरी भूरी खाक धूल है, काट का सपना, ब्रह्म राक्षस। ठीक है। चंबल की छाती और विपत्र। विपत्र दो याद रखनी है अलग से, विपत्र और चंबल की छाती। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हरिशंकर परसाई। ठीक, हरिशंकर परसाई। चंडी शतक किसकी है। बाण भट्ट। देखो अगर याद करना है तो इसको ऐसे कर लो, चंडियाँ आती है तो पूजा करते हैं भट्ट भट्ट स्वाहा, तो ऐसे याद कर लो। ठीक है ना, याद होना चाहिए बस, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ठीक है। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ पे, होशंगाबाद में तो था। जगह का नाम बताओ, जैसे बाबई होशंगाबाद में। नहीं नहीं, जामनी। जामनी गांव में इनका हुआ था, और बाबई में माखनलाल चतुर्वेदी, ये लिख लो। ठीक है, जामनी गांव होशंगाबाद। जामनी गांव होशंगाबाद। ठीक है। इनकी पत्रिका लिख लेना, जबलपुर से संपादन हुआ है, वसुधा और प्रहरी। वसुधा, प्रहरी। ठीक, वसुधा और प्रहरी, संपादन जबलपुर से। ठीक है। अच्छा, प्रभा किसकी थी। प्रभा, प्रताप और कर्मवीर। कर्मवीर का कहाँ से हो रहा था पब्लिकेशन, जबलपुर से 1919 में। प्रभा और प्रताप भी माखनलाल चतुर्वेदी की थी। इनकी कौन सी हो गई, वसुधा और प्रहरी, याद रखना, वसुधा प्रहरी हरिशंकर परसाई। अब इनकी लिखते हैं हम लोग बुक्स, मतलब लिटरेचर रचनाएं। रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी। ठीक है। फिर है तट की खोज। तट की खोज। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। फिर है भूत के पाँव पीछे। हाँ, भूत के पाँव पीछे, होते हैं ना पीछे, उल्टे होते हैं, भूत के पाँव पीछे। फिर है तब की बात और थी। भूत के पाँव पीछे, फिर है तब की बात और थी। पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना। फिर है निठल्ले की डायरी। निठल्ले की डायरी। टॉर्च बेचने वाला। पहले निठल्ले की डायरी, फिर टॉर्च बेचने वाला, फिर है बेईमानी की परत। बेईमानी की परत। फिर है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, परत, लेयर, परत। ठीक, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। फिर है विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर। फिर है तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखाएं। फिर है निंदा रस। निंदा रस। शिकायत मुझे भी है।
शिकायत मुझे भी है। शिकायत मुझे भी है। ठीक। अब एक बार कोई रचना पूरी सुना दो, देख करी। सबसे पहले। हम्म। हाँ। और थी। गणतंत्र। श्रद्धा का दौर। तिरछी रेखाएं। निंदा रस और शिकायतें मुझे भी है। इनकी रचनाओं में आप लोग को क्या दिख रहा है, मतलब समझ में क्या आ रहा है थोड़ा सा उनकी रचनाओं के नाम से? मेनली वो शिकायत कर रहे हैं। शिकायत वाली जो रचनाएं वो इनकी है। और ये पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। देखना उनकी तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना। तो इनकी रचनाएं सही में, मतलब ये लॉजिकली भी ऐसा ही है कि ये उस समय की बात करते हैं। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई की पूरी ऐसे ही याद रखना। ठीक है। हाँ। पता नहीं यार। ना ही पता चले तो अच्छा है। ठीक है। ठीक है। हाँ, एक और है इनकी, हंसते हैं रोते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हंसते हैं रोते हैं। हंसते हैं रोते हैं, और एक और, जैसे उनके दिन फिरे। हंसते हैं रोते हैं एक रचना। और फिर है जैसे उनके दिन फिरे। जैसे उनके दिन फिरे। ये मैं एक्स्ट्रा ही लिखवा रही हूँ, जितनी बुक्स में लिखी है ना उससे ज्यादा ही लिखवा रही हूँ। ठीक है। फिर है शरद जोशी। शरद जोशी के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ से है ये? उज्जैन। पद्माकर जी कहाँ से हैं? सागर। पद्माकर सागर राइम हो रहा है, पद्माकर सागर। ठीक है, इनका नाम, वास्तविक नाम पद्माकर का प्यारे लाल। विद्या विनोद किसकी है? राजा भोज। उनकी जगत विनोद है। ठीक। ठीक है, कली पच्ची सी। नहीं। पद्माकर की। अभी सब पूरी खिचड़ी बनने वाली है अभी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ट्रिक से याद करो, याद रहेगा। ठीक है। क्योंकि फिर लास्ट में ऐसा होता है, इतनी सारी रचनाएं पढ़ लेते हैं और रचनाएं आती है, मेन बात है कि इनमें से क्वेश्चंस आना ही है, हमको पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम एग्जाम से आते हैं और फिर बुक में देखते हैं कि अच्छा इनकी रचना थी, और डायरेक्टली लिखा रहता है। इसीलिए बार बार पढ़ो। आज ही बैठना सब लोग जो भी रुकते हैं, और साथ में एक रिवाइज करना, पूछते चलना तो याद हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं भूलोगे। एग्जाम बहुत पास में है, नहीं भूलोगे, इतने दिन पूछते चलना। ठीक है, शरद जोशी। ठीक, इनकी रचनाएं लिखते हैं। ठीक। अंधों का हाथी। अंधों का हाथी। फिर है जीप। जीप पर सवार, सवार इल्लियां। जीप पर सवार इल्लियां। जीप पर सवार इल्लियां। एक था गधा। देखो, हाथी गधा इल्लियां सब तो इनने ही बोल दिए। ठीक है, एक था गधा। ठीक। फिर है मैं और केवल मैं। होते हैं ना ऐसे लोग। मैं और केवल मैं। ठीक। केवल मैं। फिर है राह किनारे बैठ। राह किनारे बैठ। फिर है तिलिस्म। तिलिस्म मतलब क्या होता है? जादुई दुनिया। ठीक है, तो तिलिस्म। 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 ठीक। बस तिलिस्म। फिर है परिक्रमा। परिक्रमा। फिर है ब्रेक के बाद। ठीक है, ब्रेक के बाद। ठीक है। आप लोग भी पानी पीने का ब्रेक ले सकते हैं। क्या? इनको मिला है?
हम्म, इनकी नहीं है। कौन सा मिला है बताओ। पुष्पा भारती, है ना। पुष्पा भारती। हम्म। हम्म। करंट की है ना। अवार्ड मिले होंगे तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, पढ़ लिए, अवार्ड पढ़ लिए। पद्मश्री, नोबेल प्राइज, हो गए, याद हो गए पूरे। बताना, लिटरेचर वाला बताना। हाँ। हाँ, हांगकांग, मतलब वो उनका नाम। ठीक ठीक। एक तो अम्बोर्स करके कुछ है, उनको क्या मिला है। एम्बोस, हाँ एम्बोस, मेडिसिन, मेडिसिन के लिए। ठीक है, वो तो अभी पढ़ोगे ना। ठीक है, शरद जोशी की बताओ, कौन सी कौन सी। एक था एक था गधा, अंधों का हाथी, जीप पर सवार इल्लियां, परिक्रमा। नहीं नहीं नहीं, भूत के पाँव पीछे तो उनमें थे, हरिशंकर परसाई। ठीक। राह किनारे बैठ, फिर ब्रेक के बाद मैं और केवल मैं, इसको तो मत भूलना। ठीक। एक था गधा। इनने एक और बुक लिखी, कमली मुख बीए, कमली मुख बीए, कमली मुख बीए, बीए करते ना, कमली मुख बीए। इनकी एक और रचना है, कमली मुख बीए, कमली मुख बीए। ठीक है। हाँ हाँ, बैचलर ऑफ आर्ट मत लिखना। कमली मुख बीए लिखो बस इसको। Okay. वैसे टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, जब रचनाएं पढ़ते जाओ बस याद होना चाहिए, ठीक है। इल्लियां और केवल मैं, ठीक है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, नेक्स्ट लिखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी बुक लिखते हैं। ठीक है। सबसे पहले उर्मिला, उर्मिला, इनको भी मैं याद करवा दूंगी, ठीक है। उर्मिला, उर्मिला, फिर है रश्मि रेखा, रश्मि रेखा। हाँ ये सब, हाँ बस यही याद रखना है कि जो नवीन भैया हैं, जितनी भी लड़कियों के नाम है सब इनकी बुक्स है। ठीक है। तो फिर है अपलक, पलक नहीं आई आज, है ना। अपलक, ठीक है। रश्मि रेखा, अपलक, फिर है कुमकुम, कुमकुम, फिर है क्वासी, क्वासी, क्वासी जुडिशियल वाला क्वासी। ठीक। फिर है प्राणार्पण, प्राणार्पण, जो लिंक कर पाए वो कर ले। हाँ। ठीक है, प्राणार्पण। फिर है विनोबा स्तवन, विनोबा स्तवन, जो भूदान मूवमेंट हुआ था ना, किनका था, विनोबा भावे का ही था। तो उसी के ऊपर बेस थी ये विनोबा स्तवन, विनोबा स्तवन। ठीक। क्वासी विनोबा स्तवन, ठीक है। इतनी ही है। तो देखो इनकी, रश्मि रथी किसकी है फिर, रश्मि रेखा इनकी है, रश्मि रथी बताओ। हाँ, सही, बिल्कुल सही। ठीक है, दिनकर की है। हम्म। तो जितने भी लड़कियों के नाम है उनके हैं, ठीक है। उर्मिला, कुमकुम, ठीक है, रश्मि रेखा, फिर अपलक, फिर क्वासी, ये भी समझ लो एक नाम है, ठीक है। फिर एक विनोबा स्तवन, ठीक है। प्राणार्पण, हाँ बस यही मैंने बोला, ठीक है। तो
तो ये सब बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, इनकी भी रचनाएं ही है। पहले लिखना हिल्लोल, 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 ठीक है, हिल्लोल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रलय सृजन, प्रलय सृजन, हिल्लोल, प्रणय सृजन, ठीक, प्रलय सृजन। फिर है विंध्य हिमालय, विंध्य हिमालय, ये तो लिख लोगे विंध्य हिमालय, विंध्य हिमालय। फिर है मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात, ठीक, मिट्टी की बारात। फिर है वाणी की व्यथा, मिट्टी की बारात, फिर वाणी की व्यथा, वाणी की व्यथा, वाणी की व्यथा। फिर है कटे अंगूठे की, कटे अंगूठे की, पैर के अंगूठे, ठीक है, कटे अंगूठे की, पर आंखें नहीं भरी। नेक्स्ट है पर आंखें नहीं भरी। हाँ, कटे अंगूठे की एक अलग रचना है। फिर नेक्स्ट है पर आंखें नहीं भरी, ये मैं साथ में इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि याद रहेगी, ठीक है, कटे अंगूठे की, फिर नेक्स्ट है पर आंखें नहीं भरी, ठीक। हम्म, हाँ, यही था, यही था लॉजिक, ठीक है। तो हिल्लौल, हिल्लौल हो गई। फिर नेक्स्ट मिट्टी की बारात, प्रलय सृजन, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे की, विंध्य हिमालय और पर आंखें नहीं भरी, ठीक है। ये शिवमंगल से सुमन की है। मिट्टी की बारात रचना बहुत बार आई है, मिट्टी की बारात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो। विंध्य और हिमालय भी आई है, विंध्य और हिमालय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुकुल किसकी है? क्या मिला है अवार्ड, कौन सा? शेक्सपियर अवार्ड। और इसमें कितनी पोएम्स है? 39, ठीक। प्राइस भूले तो नहीं? तो कोई मतलब नहीं रहेगा इतने बार रिवीजन करवाने का, ठीक है ना। अब मैं फिर से रचनाएं पूछती हूँ पीछे वाली, ठीक है, बताओ। जीप पर सवार इल्लिया, शरद जोशी, ठीक है, बताइए। पगडंडियों का जमाना, मैंने बताया था जितने भी जवानों वाली बात है ना, तो हरिशंकर परसाई, ठीक है। अब बताइए माता, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। युग चरण और समर्पण, फिर पाव पाव, मरण ज्वार, ठीक है, वैसे ही याद है ना जैसे बताया था, ठीक है। अब बताइए चांद का मुंह टेढ़ा है। हाँ हाँ, सब तो याद हो गया किसकी? नहीं नहीं, हाँ, गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। इनकी रचनाएं बोलो पूरी। अंधेरे में सता से उठता आदमी, काठ का सपना, ब्रह्मा राक्षस, भूरी भूरी खाक धूल है, चंबल की छाती, और एक और था विपात्र, ठीक। अब बताइए सभा के खेल, ठीक है। और बताइए जलियांवाला बाग में बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है। झांसी की रानी, ये भी उनकी ही है। बिखरे मोती, सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर बताओ सरस्वती कंठाभरण, राजा भोज की है, ठीक है। फिर है पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। हिम तरंगिनी, उन्हीं की है। कौन सा अवार्ड मिला है? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1955 में, ठीक है। अमीर इरादे गरीब इरादे, ये उन्हीं की है, माखनलाल चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, ठीक है। फिर बताओ अलीजा प्रकाश, पद्माकर की है, ठीक है। प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, पद्माकर, ठीक है। और कौन सी है इनकी? गंगा लहरी, यमुना लहरी, हाँ, राम रसायन, हितोपदेश, जगत विनोद,
विद्या विनोद किसकी है? ठीक है। कर्पूर मंजरी किसकी है? राजशेखर की है। और श्रृंगार मंजरी राजा भोज की है। ठीक। चारुचर्या, हाँ राजा भोज की है। सम्रांगण सूत्राधार, ठीक है। अब बताइए, छत्रसाल दशक भूषण की है। ठीक है। पूरे शिवाजी, मतलब शिवा बावनी, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, ठीक है। अब बताइए, भूषण को जो टाइटल था वो किसने दिया था? रुद्रराज सोलंकी, कहाँ के? चित्रकूट के। इनका नाम क्या था वैसे? नहीं, वो तो पद्माकर का था। जटाशंकर, जटाशंकर। ये क्वेश्चन भी आया है कि इनका मूल नाम क्या था। ठीक, जटाशंकर। हाँ। कठिन काव्य के प्रेत, केशव भैया अगर किसी को पता हो तो वो कठिन चीजें सॉल्व कर लेते हैं ना। तो कठिन काव्य के प्रेत, देखो फोटो लगी होगी यहाँ पे, फॉरेस्ट रेंजर है वो। ठीक। तो कठिन काव्य के प्रेत। फिर रीतिकाल के प्रवर्तक कवि भी यही है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, और वीर सिंह देव चरित, नक्शक, विज्ञान गीता। ठीक। कादंबरी, चंडी शतक, बाण भट्ट। ठीक है। फिर बताओ, अभी नहीं लिखा है। मीमांसा सूत्रवती भरथरी की है। इसके साथ और एक क्या थी? महाभाष्य त्रिपदी। और महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की। ठीक। अब बताओ, अच्छा पहला नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? कालिदास की। उत्तर रामचरित किसकी है? मिल्टन कौन है भारत के? हाँ याद आ जाएंगे, आ जाएंगे। भभूति। ठीक है। तो उनकी कौन सी है? उत्तर रामचरित, मालती माधव, और महावीर चरित्रम। ठीक है। अब बताओ, वैसे सारी जितनी पढ़ी अभी तो हो गई है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। हो जाएगी याद, हो रही है, हो रही है। ठीक है। वाह यार। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट लिखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी भी रचनाएं आती है। टेस्ट में आई थी एक, कौन सी थी बताओ? नहीं, युगचरण तो हो गया, वो तो उनकी है, माखनलाल चतुर्वेदी। गीत फरोश आई थी ना टेस्ट में। हम्म। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र लिख लीजिए। ये यूपी से नहीं, ये यूपी से नहीं है, होशंगाबाद से है ये। होशंगाबाद। गांव इनका खिरिया या फिर टिकरिया गांव है। टिकरिया होशंगाबाद में। देखो, जामनी में किसका है? हरिशंकर परसाई। माखनलाल चतुर्वेदी का बाबई, और इनका टिकरिया होशंगाबाद। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र के। हम्म। अब इनकी रचनाएं लिखते हैं। पहले तो लिखना गीत फरोश, गीत फरोश। फिर है सन्नाटा, गीत गाते टाइम सन्नाटा चाहिए बिल्कुल, तो सन्नाटा। ठीक है। फिर है बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी, बुनी बुनी, बुनी हुई रस्सी। फिर है सतपुड़ा के जंगल। ये आए, ये बहुत बार आई है ये रचना, सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल या फिर जंगल। फिर है गांधी पंचसती, गांधी पंचशती। फिर है अंधेरी कविताएं। तो देखो, ये कंफ्यूज मत होना, उधर अंधेरे में किसकी थी? मुक्ति बोध की थी, लेकिन इनकी है अंधेरी कविताएं। हाँ, अंधेरी, अंधेरी कविताएं। क्या? क्या? अच्छा। देखो, एक तो अंधेरी कविताएं, कविताएं हैं तो गीत है, और दोनों सन्नाटे में गा रहे हैं। ठीक है। तो अंधेरी कविताएं, गीत फरोश और सन्नाटा, ये याद हो गई। फिर है बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के घने जंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या लिखवाया मैंने? हाँ, गांधी पंचशती। क्या?
अंधेरी कविताएं, ठीक। हाँ, गांधी पंचशती। फिर है, इतनी ही है, गीत फरोश, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, सन्नाटा, सतपुड़ा के घने जंगल, और कोई बताए? हाँ, गांधी पंचशती, ठीक। अब नेक्स्ट लिखेंगे मुल्ला रामू जी। मुल्ला रामू जी, हाँ, मुल्ला रामू जी, भोपाल से है ये, उर्दू पोएट, भोपाल से हैं। रामो, रामो, रामो या फिर रामू जी, मुल्ला रामू जी या फिर रामू जी। हाँ, राजा भैया पूंछ वाले के बारे में सुना है? कहाँ से? ग्वालियर, ठीक। मुल्ला रामू जी, भोपाल। और इनमें इंपॉर्टेंट चीज ये लिखना, ये गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ गुलाबी उर्दू, फादर ऑफ गुलाबी उर्दू, ये गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं, ठीक। गुलाबी उर्दू। अब इनकी बुक्स लिखते हैं, एक है लाठी और भैंस, लाठी और भैंस, ठीक, लाठी और भैंस। फिर है शादी, शादी, हाँ, शादी। फिर है अंगूरा, अंगूरा, हाँ, अंगूरा। फिर है मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना, अंगूरा, मुसाफिर खाना। फिर है औरत जात, औरत जात, ठीक, औरत जात। फिर है सुबह की लटपट, सुबह की लटपट, ठीक, इतनी ही है। कौन सी? लाठी और भैंस, शादी, औरत जात, अंगूरा, मुसाफिर खाना और सुबह की लटपट, इतनी है। इसको कोई लिंक कर पा रहा है कुछ? देखो, सुबह सुबह क्या होता है? हाँ। लाठी और भैंस, ठीक है। फिर शादी, शादी में खाना और अंगूर भी मिल रहे हैं, ठीक है, मुसाफिर खाना और अंगूरा। याद हो जाए बस, ठीक है। और शादी कहाँ की है? भोपाल की है। क्यों? मुल्ला रामू जी, वरना वो याद ही नहीं रहेंगे, पूरी चीज कहानी याद है और कहाँ से है वही याद नहीं, जैसे अभी आपको माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में ही कहानी याद है। ठीक है, नेक्स्ट है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। अब इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो किसी के नाम पे लिखी है, जैसे प्रेमचंद, ठीक है, नवीन, ऐसी इन्होंने रचनाएं किसी के नाम पे लिखी है, ठीक है। प्रेमचंद थे ना अपने, ठीक है, उन कौन कौन सी रचना है प्रेमचंद जी की? हाँ, और एक तो बहुत ही फेमस, हाँ, गोदान गबन, ठीक। इनकी रचनाएं लिख लेते हैं। एक तो है प्रेमचंद, प्रेमचंद, इनकी रचना का नाम है प्रेमचंद। फिर है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। फिर है महाकवि सूरदास, महाकवि सूरदास। मेनली इन्होंने हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितनी भी रचनाएं हैं ना, वो आचार्य नंद दुरारे वाजपेयी ने लिखी है, ठीक है। तो प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, जयशंकर प्रसाद, महाकवि निराला, महाकवि निराला। कवि सुमित्रा नंदन पंत, कवि सुमित्रा नंदन पंत। नाम से घबराना मत, किसी का भी नाम आता है तो याद रखना किसकी है, नंद दुलारे वाजपेयी की, ठीक। अब इनकी और रचनाएं हैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड। पहले लिखना राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, इनकी बुक है राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। फिर है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी,
ये भी उनकी रचना है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। आधुनिक साहित्य, ये भी दूसरी रचना है, आधुनिक साहित्य। ठीक, तो कौन सी रचना है नंद दुलारे वाजपेयी जी की? प्रेमचंद महाकवि, सूरदास, जयशंकर प्रसाद महाकवि निराला, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। ये पूरे नामों पे हो गई। फिर इनकी हिंदी साहित्य से रिलेटेड कौन सी है? राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, और एक आधुनिक साहित्य। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो गए आप लोग, क्योंकि पता है हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो भी है वो नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। ठीक है, अब बताइए कुमकुम किसकी है? नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। एक नाम याद रह गया तो फिर ठीक है, कृष्ण जी की गोपियां थी, बस याद रख लो फिर। ठीक है, तो कुमकुम, अपलक, फिर रश्मि रेखा, फिर क्वासी, और एक और उर्मिला। ठीक है, हाँ हाँ, प्राणार्पण, ठीक। सही है, सही है। विनोबा स्तवन, ये भी उनकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र भी हो गए। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना बोलिए। गीत फरोज, सन्नाटा और अंधेरी कविताएं, ये हो गई। फिर बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के घने जंगल, फिर गांधी पंचशती। ऐसे याद रखो, सतपुड़ा के घने जंगल से हमको मतलब लकड़ियां मिली, ठीक है, तो रस्सी बुनेंगे अपन फिर, ठीक है, खटिया बनाए। ठीक है, हाँ, क्या क्या, बोलो बोलो। हाँ हाँ, गांधी जी खो गए। ठीक, अब नेक्स्ट लिखते हैं बाल बैरागी, बाल कवि बैरागी। इनके बारे में क्वेश्चन आया है कि इनका वास्तविक नाम क्या था। अब नहीं आएगा, बाकी इनके भी लिख लो। बाल कवि बैरागी, इनका वास्तविक नाम लिख लेना नंदराम दास, रियल नेम नंदराम दास। बाल कवि बैरागी नंदराम दास। ठीक, इनकी रचनाएं लिख लो। दीवट पर दीप, दीवट, दीवट पर दीप, दीवट, 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 दीवट पर दीप, दीवट पर दीप। ठीक, नेक्स्ट है अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ठीक, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ये उनकी दूसरी रचना है। और एक और है गन्ने मेरे भाई, गन्ने मेरे भाई। ठीक, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, गन्ने मेरे भाई। गन्ने, गन्ने, गन्ना कहाँ है? शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं, लखनऊ में है। शुगर वाला कानपुर में, दाल वाला कानपुर में है। ठीक, दाल और शक्कर कान में चली जाएगी ना तो कानपुर। ठीक है, कॉफी बोर्ड का है। कॉफी में फर्स्ट मतलब फर्स्ट रैंक किसकी है, कौन से स्टेट की है? कर्नाटक, कर्नाटक। कॉफी बोर्ड भी वहीं पर है, बेंगलोर कर्नाटक में। अच्छा, मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र का है, खंडवा में। केला अनुसंधान केंद्र का है, बुरहानपुर में भी। कहाँ पे है? सुखपुरी बुरहानपुर। ठीक है, अब बताइए गेहूं अनुसंधान केंद्र? अमलाहा, अमलाहा सीहोर। ठीक, अभी याद आते हैं तो पूछती हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, क्या, कौन सा? हाँ, वो खरगोन में। ठीक, और आंवला का कहाँ होगा? पन्ना। हम्म, नहीं, दमोह नहीं है, सीहोर में ही है ना वहाँ भी। हाँ, पल्सिस रिसर्च। ठीक है, ठीक। और रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी सेंटर वालों में से एक क्वेश्चन आता है, और ऐसा क्वेश्चन आता है जो हमने कभी नहीं सुना है। हाँ, सही में। तो इसके लिए जितना हो सके, देखो बुक्स में तो वो लोग हर बार नया नया प्रिंट करके देते हैं, लेकिन बुक से बहुत कम आता है। वो हमेशा नया इंस्टीट्यूट आएगा, तो इसके लिए या तो यूट्यूब का कोई वीडियो देख लेना, या तो फिर नेट से कोई लिस्ट निकाल लेना, और जो थोड़े अजीब नाम होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना।
क्योंकि हर बार ऐसे इंस्टीट्यूट आते हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, फिर अभी क्या लिख रहे हैं, बाल कवि बैरागी। इनमें क्या क्या लिखा, दीवट पर दीप, गन्ने मेरे भाई, और अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इनका रियल रियल नेम नंदराम दास। अब है श्रीराम परिहार, डॉक्टर श्रीराम परिहार, डॉक्टर श्रीराम परिहार। ठीक, बस होने ही वाली है हमारी कंप्लीट। ठीक, ये खंडवा जिले से है, श्रीराम परिहार खंडवा जिले, खंडवा जिले। इनकी रचनाएं लिख लेते हैं। कहे जन सिंगा, कहे जन सिंगा, कहे जन सिंगा, ये इनकी रचना है। ठीक, कहे जन सिंगा। नेक्स्ट है अंधेरे में उम्मीद, अंधेरे में उम्मीद। अंधेरे में उम्मीद हम किससे लगाएंगे, श्री राम जी से ही लगाएंगे ना, राम भगवान से। तो अंधेरे में उम्मीद, ठीक, ऐसे याद रखना, राम जी से उम्मीद है हमको, अंधेरे में उम्मीद। और अंधेरी कविताएं किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। और अंधेरे में किसकी है, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, हो जाएगी याद। कहे जन सिंगा, अंधेरे में उम्मीद। और एक और लिखना, धूप का अवसाद, धूप सनलाइट। ठीक है, धूप का अवसाद, अवसाद। ठीक, अवसाद, AVSAD, अवसाद। हाँ, अब नेक्स्ट है अमृतलाल बेगड़ के बारे में लिख लो, अमृतलाल बेगड़। इनके बारे में ये क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि इनमें से कौन साहित्यकार नहीं है, ऐसा कुछ था। तो ये साहित्यकार भी है और चित्रकार भी है, दोनों है। ठीक है, साहित्यकार और चित्रकार दोनों ही लिख लेना, ये क्वेश्चन आए हैं। इनकी रचनाएं हैं तीरे तीरे नर्मदा। सभी लोगों को रचनाएं पता थी, इसीलिए किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये चित्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी रचनाएं तीरे तीरे नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा। फिर है सौंदर्य की देवी नर्मदा, इनकी बुक है सौंदर्य की देवी नर्मदा। ठीक है, सौंदर्य की देवी नर्मदा, बस। हम्म? ये जबलपुर में इनका जन्म हुआ था, लिख लो, जबलपुर में जन्म हुआ था। और इनकी डेथ भी हो गई है 2018 में, अभी 2018 में। ठीक है, अमृतलाल बेगड़ साहित्यकार भी है, चित्रकार भी है। इनकी रचना तीरे तीरे नर्मदा और सौंदर्य की देवी नर्मदा। एक और है अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी, इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, दुर्ग में, दुर्ग छत्तीसगढ़, बर्थ दुर्ग छत्तीसगढ़। और इनकी रचनाएं लिख लेना बस। एक है तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष क्या है, समास। ठीक, वो याद है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग, अधिकरण में पर, संबंध काके की अधिकरण में पर। ठीक, हिंदी भी पढ़ना है ना, 5th पेपर हिंदी ही है। ठीक है, तत्पुरुष, इनकी एक रचना तत्पुरुष। और एक और है एक पतंग अनंत, एक पतंग अनंत, एक पतंग अनंत। ठीक है, ये दो रचना इनकी है। यहाँ पे हमारे जितने भी आधुनिक साहित्यकार थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को इसके आगे और, मतलब अभी नहीं, और भी कंटिन्यू करना है आर्ट एंड कल्चर वाला, या फिर कुछ और स्टार्ट करें नेक्स्ट क्लास से। हाँ, फोक ड्रामा वगैरह है। देखो साहित्यकार तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, बस वो एक और है लोक साहित्यकार, वो सूरी घाघ वगैरह, तो उसमें उनकी रचना इतनी ज़्यादा है नहीं।
इसमें तो आर्ट एंड कल्चर जो सेकेंड यूनिट है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इससे क्वेश्चन आते ही हैं। हिंदी ग्रंथ एकेडमी वगैरह ये सब तो ठीक है, ये सब आप लोग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, मैं सर से पूछती हूँ। मैं तो कुछ भी करा दूंगी। करंट का था। ठीक है, पढ़ रहे हैं आप लोग करंट? ले ली बुक्स? नहीं लिए? देखो, अगर एक ही बुक में तीनों चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल एमपी, तो परीक्षा धाम आ रही है। और अगर ऐसा है कि हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं हाँ, नहीं फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ कि स्पीडी आती है नेशनल इंटरनेशनल के लिए, एमपी की एग्जाम पीडी आती है। क्वेश्चंस तो फिर हर जगह से आ जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि सिंपल सॉर्टेड पढ़ना है तो परीक्षा दाम में तीनों दिया हुआ है। और अगर स्पीडी से क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम पीडिया से भी आते हैं, बट थोड़ा सा मोटा मतलब ज़्यादा हो जाता है कंटेंट। तो एक बार देख लेना बुक, जो जमे, सारी बुक्स अच्छी है, जो जमे वो ले लो। एक बुक तो प्रेफर नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चंस तो आते हैं, क्वेश्चंस तो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। खुद को भी तो समझ, ऐसा होता है हम बुक ले लिए लेकिन पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है उस बुक से, कभी उसके फॉन्टिंग से उसके, होती है ये बुक्स में ये। इसीलिए बोल रही कि जाके देख कर आओ, कोई तो एक लेना ही पड़ेगा। और हो सके तो साथ में बैठ के पढ़ो करंट वगैरह, क्योंकि क्लास में कभी कुछ डिस्कस कर लिए होते हैं ना। अगर जो हमने पढ़ा है ट्राइब्स, अगर उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो याद आएगा, अच्छा यहाँ पे पूछते थे और पढ़ते थे। कोई दूसरी चीज़ें सर से पढ़े होंगे तो वो याद आती है, कि जो चीज़ डिस्कस हो जाती है वो याद आती है। बाकी करंट से क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। ठीक है, इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है 6th यूनिट, उसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अभी जब से उन्होंने 6th यूनिट को अलग किया, सिलेबस चेंज हुआ है, तो 6th यूनिट से एमपी, तो एमपी के बहुत क्वेश्चंस है, और इंडियन इकोनॉमी से भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे जो इकोनॉमिक सर्वे का आएगा, वो तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इस साल का पढ़ के जाना 23-24 वाला, और बजट अभी का। लेकिन जो पुराने क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग पुराना करंट पूछ लेते हैं। लेकिन जो, जैसे आरबीआई का गठन कब हुआ, कौन सी कमिटी थी, जो डायरेक्ट टॉपिक मेंशन है, G20, सार्क, आशियन वगैरह, जो डायरेक्ट टॉपिक मेंशन्ड है उसको वैसे ही करो। ठीक है, इनका गठन कब हुआ, इनकी अभी मीटिंग कब हुई थी, इसमें ब्रिक्स वगैरह भी पढ़ लेना। ठीक है, जो अभी रिसेंट के सम्मेलन वगैरह हुए थे, कोप वगैरह, वो पढ़ लो। तो इकोनॉमी में इतना ही पढ़ना, जितना सिलेबस में दिया उसको लाइन वाइज पढ़ते चलो। जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दी है, तो कब आई पहली, अभी कौन सी चल रही है, अभी जैसे 23 से 28 वाली चल रही है, पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का नाम क्या था? ठीक है, क्या था? एग्जिम पॉलिसी था ना, 2007 तक था। ठीक है, और 2004 से चालू हो गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कितने साल के लिए होती है? 5 साल के लिए होती है, सही। तो ऐसे जो सिलेबस में मेंशन है उसको डायरेक्ट पढ़ते जाओ, और उससे ज़्यादा हो जाएगा यार। ठीक है ठीक है, फिर आज हमारे जितने भी साहित्यकार थे वो कंप्लीट हो गए, है ना? पढ़ के आना, कल मैं पूछूंगी। हाँ, बोल रहे हो? ठीक है, थैंक यू। हाँ भैया।